क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रक चलाना जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो उन्हें ट्रक चलाना सीखना चाहिए। क्या राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो ट्रक चलाना आता ही होगा, और ट्रक नहीं तो ट्रैक्टर चलाना जरूर आता होगा, तो उन्हें भी अब ट्रक चलाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वे भी खेती किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, उन्हें अगर नहीं आता ट्रक चलाना तो उन्हें भी सीख लेना चाहिए। और ट्रक चलाना कोई साधारण तरीके से नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि उन्हें ट्रक चलाकर सीखने के बाद में सिर्फ सड़क यात्रा नहीं करनी, बल्कि उन्हें कर्तव्य दिखाना है, और वह कर्तव्य उन्हें पाइपलाइन के जरिए दिखाना पड़ेगा। जी हां, यह बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेता कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं इस पर भी पूरी बात करेंगे। और राजस्थान सरकार एक काम को लेकर वाहवाही लेना चाहती है, और अगर काम कोई सरकार करती है तो वाहवाही उस सरकार को मिलनी भी चाहिए, पीठ थपथपानी भी चाहिए। और अगर सरकार उस काम में सफल होती है तो सिर्फ सत्ता पक्ष ही स्वागत क्यों करे, विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए उस काम का। और निश्चित तौर पर जनता को अगर राहत मिलती है किसी काम के जरिए जो सरकार करती है, तो फिर उसका स्वागत होना भी चाहिए। राजस्थान में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है, और यह माहौल बना है, और इस माहौल के अगर रिजल्ट आते हैं जैसे सोचा जा रहा है, तो निश्चित है कि फिर सरकार की पीठ भी थपथपाई जाएगी, और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक इतिहास पुरुष बन जाएंगे, ये भी तय मानकर चलिए। ये तमाम बातें क्यों हो रही है, और ट्रक चलाने की बात क्यों आई विपक्ष के नेताओं की, ये तमाम बातों पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं ट्रक चलाने की बात की, कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तीनों ट्रक क्यों चलाना सीखना चाहिए तीनों को। और ऐसा ट्रक चलाना सीखना चाहिए कि जो सिर्फ सड़क पर नहीं चलाएं, एक पाइपलाइन के जरिए वे ट्रक चलाते हुए लंबी कई किलोमीटर की यात्रा कर पाए। इस तरह का ट्रक चलाना उन्हें सीखना चाहिए। और यह बात कोई और नहीं, राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं। और मदन राठौड़ ये बात जो कह रहे हैं, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री, कई सीनियर लीडर भाजपा के मौजूद हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, भाजपा के पदाधिकारी मौजूद हैं। और यह बात क्यों कही जा रही है, यह बात जिस मौके पर कही जा रही है वह मौका है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत का। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत क्यों हो रहा है, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा के बीच में हथनी कुंड से शेखावाटी तक यमुना का जल लाने के लिए MOA पर हस्ताक्षर किए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, और CR पाटिल जो जल संसाधन मंत्री हैं केंद्र के, उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी के बीच में यह MOA पर हस्ताक्षर हुए हैं। और यह हस्ताक्षर होने के का मतलब है कि अब दोनों प्रदेशों के बीच में एक समझौता हो गया, और उस समझौते के तहत शेखावाटी के 3 जिले चूरू और झुंझुनू, सीकर और आसपास का जितना एरिया है वहां तक पानी पहुंचेगा। और ये पानी अगर किसी भी क्षेत्र में आता है तो वह क्षेत्र की तासीर बदल जाती है, जमीन की तासीर बदल जाती है, लोगों की तासीर बदल जाती है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम था जिसमें मदन राठौड़ जब बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि 3 पाइपलाइनें डाली जाएंगी। एक पाइपलाइन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रक चलाकर आ जाए, एक पाइपलाइन से गोविंद सिंह डोटासरा ट्रक चलाकर आ जाए, एक पाइपलाइन से टीकाराम जूली ट्रक चलाते हुए आ जाए। यानी कि ये पानी कब आएगा यह तो बाद की बात है, लेकिन इस भाषण के जरिए मदन राठौड़ ने कुल मिलाकर यह बता दिया कि पाइपलाइन कितनी बड़ी होगी, पाइपों की साइज क्या होगी। पाइपों की साइज इतनी होगी कि उनमें से एक ट्रक आ सके। यह बात मदन राठौड़ ने कही। दरअसल जब इस तरह की बातें होती हैं तो राजनीति में थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई मजाक चल रहा है। यह सही है कि राजस्थान की
भाजपा सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार के बीच में एमओए हुआ और ये एमओए पालन होते हुए काम जिस दिन हो जाएगा तो निश्चित है कि इतिहास में लिखा जाएगा कि किस सरकार ने शेखावाटी में पानी लाकर लोगों की प्यास बुझाई है। लेकिन अब इसके पीछे की हकीकत पे बात करते हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है वह काम बाद में होता है, राजनीति उस पर पहले होती है। तो राजनीति की शुरुआत यह हो चुकी है, लेकिन इसकी हकीकत आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। और समझनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि यह महत्वाकांक्षी योजना है राजस्थान के उन जिलों के लिए जो प्यासे रहते हैं, जहां पानी की कमी है और पानी की कमी से वहां खेती जो है, खेती का रकबा घट चुका है, खेती घट चुकी है, लोग बाहर कमाने जाते हैं क्योंकि पानी नहीं है तो खेती नहीं हो सकती। तो अब इस एमओए और एमओयू दो बातें हैं। एमओयू से एमओए तक आने में लगभग 26 साल का समय राजस्थान और हरियाणा को लग गया। यह हकीकत वह है जिसे पहले बुनाने की कोशिश हुई थी। एमओयू हुआ था 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच में, हरियाणा सरकारों के बीच में। यानी कि एमओयू वह होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझदारी हम दोनों के बीच में बन गई है और समझदारी से हम यह काम करेंगे। यह एमओयू हुआ था हरियाणा और राजस्थान के बीच में 17 फरवरी 2024 को। अब आज जो तारीख है वह तारीख जो याद की जाएगी, फिर की जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले ही एमओए हुआ है। यानी कि अब जो हुआ है वह हुआ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि अब समझौता हो गया है और उस समझौते के तहत हथनी कुंड से पानी लेकर राजस्थान के 3 जिलों की प्यास बुझेगी, सिंचाई का पानी मिलेगा और चूरू में एक बांध बनाने की योजना है। लेकिन अब आप सोचिए कि एमओयू को एमओए तक आने में 26 महीने का समय लगा और अब जो पानी लाने की योजना है वह 5 साल की है, 34,000 करोड़ से ज्यादा की योजना है, जिसमें पाइपलाइन के जरिए पानी राजस्थान आना है। अब 295.5 किलोमीटर की ये पाइपलाइन जो बिछेगी तो वह ना तो हवा में बिछ सकती है ना बातों से बिछ सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी होगा भूमि की जरूरत, और भूमि की जरूरत होगी तो भूमि का अधिग्रहण करना जरूरी होगा सबसे पहले। बाकी तमाम बातें, समझौते, कागज पे हस्ताक्षर सब हो जाएंगे, समझ हो जाएगी, डीपीआर एक दूसरे की सौंप दी जाएगी, डीपीआर के अनुसार योजना बन जाएगी जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन 295.5 किलोमीटर तक पानी लाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसका अधिकांश हिस्सा यानी 90% से ज्यादा हिस्सा हरियाणा का हो, उसके अंदर पाइपलाइन बिछाने के लिए सबसे जरूरी होगा भूमि अधिग्रहण। और आप जानते हैं पूरे देश में भूमि अधिग्रहण जब भी होता है, किसी भी काम के लिए होता है, तो सरकार कोई भी हो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। और अगर ये दोनों सरकारें भूमि अधिग्रहण समय पर कर पाई तो 5 साल में हो सकता है राजस्थान में ये पानी आ जाए। 5 साल का मतलब है आज 2026 चल रहा है, तो इस साल कम से कम इस पर काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि अभी अधिग्रहण का काम शुरू होना बाकी है। और चूंकि अभी मानसून भी शुरू हो जाएगा तो अगले 3 महीने तक वैसे भी खुदाई के काम कहीं भी नहीं हो सकते अगर भूमि अधिग्रहण हो जाए तो। यानी कि ये काम की शुरुआत की जो बात करें, या तो 2026 के अंत में शुरू हो सकता है या 27 की शुरुआत में, और उसके बाद 5 साल का समय निर्धारित किया गया है। तो यानी 2032 तक जाकर अगर काम निर्धारित रूप से, निर्धारित गति से चलेगा तो 5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। और हो जाएगा तो ये तय मान के चलिए कि राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इतिहास पुरुष बन जाएंगे और लोग हमेशा याद करेंगे कि जो एरिया प्यासे रहे उन्हें पानी पिलाने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने रहते हुए किया था। लेकिन अब राजनीति इस पर ज्यादा हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है कि एक भाषण, एक बयान दिया राजेंद्र राठौड़ ने, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वे कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था
कि अगर यह समझौता हो गया तो मैं खुद स्वागत करने आऊंगा, तो मैं उनको बुला रहा हूं, वे आए, स्वागत करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो रिएक्शन इस पर होना था, तो अशोक गहलोत का रिएक्शन भी आ गया और अशोक गहलोत ने कहा कि हां, मैंने कहा था, मैंने नीम का थाना में कहा था और यह कहा था कि अगर नीम का थाना में पानी आ गया तो मैं स्वागत करने आऊंगा, और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि नीम का थाना में जिस दिन पानी आ जाएगा उस दिन मैं स्वागत करूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि यह राजनीतिक पेच है। अशोक गहलोत और राजेंद्र राठौड़ ने गुगली फेंकी, अशोक गहलोत ने उसे पकड़ा गेंद को और वापस पाले में राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के भेज दी कि नीम का थाना तक पानी ले आइए, मैं स्वागत करने के लिए आऊंगा। वही भाषण की बात हो रही थी मदन राठौड़ की। मदन राठौड़ ने कहा कि ट्रक चलाते हुए तीनों नेता आएंगे तो कम से कम काम शुरू हो जाने दीजिए, पीठ थपथपाइए। अब बात यह आएगी, मुख्यमंत्री ने भी भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने शेखावाटी के साथ धोखा किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकारों ने काम नहीं किया तो उनके लिए कहना चाहिए, लेकिन इन कांग्रेस सरकारों के बीच में 2 बार भाजपा की सरकारें भी आई। 94 से बात नहीं कर रहा, 94 में भी भाजपा की सरकार थी, 98 तक भाजपा की सरकार थी, भैरव सिंह की सरकार थी। 32 साल की बात करें बाकी के, तो उन 32 सालों के दौरान भी 2 बार पूरे 5 साल के लिए भाजपा की सरकारें नहीं। यही राजेंद्र राठौड़ जो उप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं पिछली बार, वे इससे पहले उन दोनों सरकारों में 2003 से 2008 तक, 2013 से 2018 तक मंत्री रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे रही और एक बार तो हरियाणा और राजस्थान की दोनों जगह भाजपा की सरकारें रही। तो चर्चा यह भी होगी कि कांग्रेस सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो वो 2 जो भाजपा की सरकारें बीच में आई, जिनमें खुद राजेंद्र राठौड़ मंत्री थे, तो उन सरकारों के दौरान भी क्या इस यमुना जल समझौते के तहत हथनी कुंड से शेखावाटी तक पानी लाने के लिए, उस शेखावाटी में जहां राजेंद्र राठौड़ राजनीति करते हैं, क्या प्रयास हुए और उन प्रयासों में कहां तक सफल हुई भाजपा सरकारें? क्योंकि एक बार तो भाजपा की सरकारें दोनों राज्यों में रही, यानी कि राजनीतिक करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं और सरकार का काम खुद की पीठ थपथपाना, खुद के काम गिनाना और विपक्ष का आरोप लगाना है। ये होता रहेगा, चाहे वह भाजपा विपक्ष में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि MOA हो गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। तो वर्तमान के जो ये 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का अभी बचा हुआ है, अगर उस 2.5 साल के अंदर आधा काम, क्योंकि 5 साल का निर्धारित टाइम तय किया गया है 34,000 करोड़ की इस परियोजना का, अगर आधा काम या 25% काम शुरू होकर सरकार अगर चुनाव में उतरने जाएगी, तो निश्चित है कि शेखावाटी में जोर जोर से बोलकर जनता को कहा जा सकता है कि हमने जो कहा उसकी शुरुआत कर दी है, आगे आप हमें वोट देंगे तो हम उससे भी तेज काम करके पानी लाएंगे। लेकिन अगर बाकी के बचे समय में, चूंकि मैंने कहा कि यह काम या तो 2026 के अंत से शुरू हो पाएगा अगर भूमि अधिग्रहित हो जाती है तो, या 27 की शुरुआत में होगा। 5 साल का निर्धारण है, यानी कि समय निर्धारित है, उसके अनुसार काम हुआ तो 2032 तक शेखावाटी को पानी मिल सकता है। लेकिन उससे पहले राजनीतिक जो एक दूसरे पर तीर छोड़े जाने हैं, निश्चित है कि पहली बात जो मैंने कही कि MOU को MOA में बदलने में अगर 26 महीने का समय लग गया 17 फरवरी 2024 से, और अगर 28 जून 2026 का समय आ गया तो उसमें 26 महीने का समय सिर्फ हस्ताक्षर से हस्ताक्षर बदलने में हो गया, तो अगले 5 साल का जो निर्धारित टाइम है वह कितना आगे बढ़ सकता है, योजना कब धरातल पर आ सकती है, असल बात यह होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकारें अपना काम करके अपनी पीठ थपथपाती है, विपक्ष उनमें कमियां निकालता है, लेकिन जो सरकार काम पूरा करके निर्धारित समय पर आगे बढ़ जाती है, हमेशा इतिहास में नाम उसका लिखा जाता है। फिर वह चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे अब भजनलाल शर्मा हो, इतिहास में नाम उसी का लिखा जाएगा जो निर्धारित समय पर काम करके लोगों को यह कह के जा सके कि मैंने आपसे ये कहा था, इतने दिन का वादा किया, वह पूरा करके जा रहे हैं। इसलिए आप हमें फिर से वोट दे सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।